आदमियों को हेट करना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बताने में। जब हम कॉलेज में आए के बबलू और मुन्नी की कहानी जिसने कंसिस्टेंसी कायम रखी। एक इंसान इस कायनात में कैसे हो सकता है। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स अर्शा वोरा। तो मैंने सोचा इस चैनल पे भाई थोड़ी सी टी दी जाए। तो मेरे को बताना तुम लोगों को ऐसी सीरीज़ पसंद आएगी या नहीं बताएगी आगे। सो बेसिकली ये जो टी है, मतलब ये मेरी दोस्त की, अभी मैं थोड़ी देर पहले उससे बात कर रही थी, उससे मैंने पूछा, कंसर्न लिया, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द नेम्स। ठीक है, तो होता है मुझे ना बड़ी हंसी आ रही है। इट्स बेसिकली व्हेन द टॉपिक इज लाइक आदमियों को हेट करना, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बताने में। ठीक है, पता नहीं क्यों, बट आई लाइक इट। तो ठीक है, तो टी ये है जो कि स्टार्ट होती है, मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगी। ठीक है, तो पहले कैरेक्टर्स ले लेते हैं। अर्शिया जो मैं हूँ, तो ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ क्योंकि मेरी दोस्त ने मुझे बताया है, तो इसलिए मुझे एकदम अच्छे से अभी पता है और मुझे याद है। जिससे पहले मैं भूल जाऊँ, उससे पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। सो ये पूरी टी स्टार्ट होती है जब हम कॉलेज में आए। ठीक है, लड़की का नाम क्या रखो, उसका नाम मुन्नी रख देते। ठीक है, थोड़ी मस्त फनी सी भी होगी। और लड़के का नाम गबरू। नहीं, गबरू नहीं, स्मार्ट नहीं था, गबरू चौहान तो नहीं था। Few moments later. बबलू। ठीक है, बबलू और मुन्नी की कहानी जिस जो मुझे अभी पता चली। ठीक है, तो क्या हुआ, मुन्नी ने एडमिशन लिया है कॉलेज में एकदम नया नया, और उसको 1 या 2 दिन हो गए हैं, पहले वो आ गई कॉलेज। उसके बाद मुन्नी बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, जिसमें से एक फ्रेंड मैं भी बनी। तो मुझे इसलिए पता है, और मैं हम मतलब अभी तक साथ में बात करते, लाइक कॉलेज ख़त्म हुए भी 1 डेढ़ 2 साल हो गए हैं, तो इसलिए मुझे हर चीज़ पता है। तो क्या हुआ कि मुन्नी जो थी एकदम इंडिपेंडेंट, एकदम कैरिस्मेटिक, और मतलब वो बहुत पतली नहीं थी, बट स्टिल मैं ये रेफरेंस देती हूँ अपनी फ़ोटो का, मतलब इससे हल्की सी चाबी, हल्की सी एकदम। ठीक है, तो क्या होता है इधर कि वो एकदम इंडिपेंडेंट, मतलब एकदम आइडियल बैड गर्ल, लाइक ऐसे बैडी थी एकदम। ठीक है, तो क्या होता है कि एक मतलब मुन्नी को बबलू पसंद थोड़ा सा आता है, बट दे शी डजंट कन्फेस। ठीक है, कि मुझे तुम पसंद, मतलब बात नहीं हो रही इस पॉइंट पे। तो फिर जो बबलू है उसको मुन्नी पसंद आती है, उसको भी पसंद आती है, बट दे डोंट टॉक टू ईच अदर अनलेस एंड अनटिल जब मुन्नी का मतलब 1 2 3 महीने बाद बर्थडे आता है, तो वो मैसेज करता है, ऐसे करके बात होती है, वो डेट पे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ना मुन्नी भी लाइक हाँ ठीक है, मतलब वो नहीं होता कि भाई हाँ अब इसको मैं पसंद आ गई हूँ तो मुझे अब पसंद नहीं है, वो वाला थोड़ा सीन हुआ उसका। ठीक है, तो उसने थोड़ी बात बंद कर दी क्योंकि कोविड हो गया था। तो कोविड हो गया, फिर लड़का लाइक वॉज वेरी कंसिस्टेंट, ब्लू वॉज लाइक बीइंग द नाइसेस्ट गाय ऑन दिस वर्ल्ड, ऑन दिस प्लानट, जिसने कंसिस्टेंसी कायम रखी। फिर मुन्नी का भी दिल पिघल गया, मतलब हाँ ठीक है, चलो ठीक है, आ जाते हैं ये भी। दे गेम इनटू द रिलेशन। ठीक है, फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा महीने आगे गए, दी बबलू वॉज वेरी लाइक द परफेक्ट बॉयफ्रेंड, मतलब मैंने खुद देखा है वो ये बंदा, लाइक अ जेंटलमैन, इतना परफेक्ट इंसान इस कायनात में कैसे हो सकता है, मतलब मैंने खुद भी देखा है। तो लाइक फिर मुन्नी को भी पसंद आने लगा एकदम प्यार व्यार में, ये सब। तो ना जब 1 डेढ़ साल हुआ, तो ना हम क्या, तो ये सब स्टार्ट होता है सेकंड सेम से, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम से। फर्स्ट में तो हाँ पसंद आ गया, ठीक है ये वो। सेकंड सेम में बर्थडे आया तो फिर बात हुई, तो ये सब हुआ। तो 1 डेढ़ साल हो गया एकदम मस्त, अच्छा, हाँ लड़ाई वड़ाई हो रही है, एकदम बढ़िया चल रहा है। बहुत लोगों का पैचअप ब्रेकअप हो रहा है, लेकिन मुन्नी और बबलू आर सोलमेट्स। ठीक है, एकदम साथ में। तो टाइम आता है, सो मुन्नी वॉज नॉट कंफर्टेबल विद सो मेनी थिंग्स, तो वो मना करती थी। तो हिल लाइक नहीं नहीं ठीक है, तो दैट वॉज द रेड फ्लैग। लेकिन हम वो थोड़ा सा रेड फ्लैग ब्लाइंड क्या कहते हैं उसको, उसको नहीं दिख रहा था।
उसने जाने दिया। इट वाज़ लाइक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एंडिंग उन दोनों के सेपरेशन का। इट वाज़ द फर्स्ट स्टेप, बट शी डिडंट रियलाइज़ वो भी प्यार में पागल हो गई थी। जैसे-जैसे वो प्यार में पागल हो गई थी, वो बंदा निकलता जा रहा था प्यार से, मतलब समझ रहे हो लाइक। बट ना इस मोमेंट पे ये पहला साइन था, क्योंकि जो चीज़ उसको पसंद नहीं थी वो उसको बोलता था। तो क्या हुआ, दैट वाज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या होता है कि कॉलेज ख़त्म हुआ। जैसे-जैसे कॉलेज का लास्ट सेम आया, लाइक फर्स्ट ईयर में तो उसने बहुत बोला, भाई लॉन्ग डिस्टेंस होएगा, मतलब मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं घरवाले से बात कर लूँगा, शादी कर लेंगे, ये वो ये। तो मुन्नी वाज़ लाइक ओके, बट वो फुली कन्विंस्ड नहीं थी। बट बाय द एंड ऑफ द ईयर शी वाज़ सो कन्विंस्ड भाई, सो कन्विंस्ड। तो वो बहुत कन्विंस हो गई थी कि हाँ, अच्छा हो जाएगा। सो ये आया लास्ट सेम जो कि था हमारा 6th सेम। हाँ, तो 6th सेम में बबलू और उनका मतलब नॉर्मल चल रहा है, स्टेबल चल रहा है, बट ना वो स्पार्क सा नहीं दिख रहा था। जबकि मैंने उससे पूछा था कि सब बढ़िया? एंड शी लाइक हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है और सब अच्छा चल रहा है। मैंने कहा ऑलराइट फाइन, ठीक है। मतलब मैं कंसर्न थी तो मैंने पूछा था। लेकिन टी तो मुझे आज मिली है ना पूरी एकदम अच्छे से डिटेल में, लाइक फर्स्ट ईयर से मतलब सब पूछा। तो हाँ, तो फिर क्या होता है कि जब क्या कहते हैं, जब वो उसको छोड़ने में गया था ना, लाइक कि हाँ, जब वो घर जा रही थी तो वो पहले चली, उससे पहले गई थी बबलू से। तो तब तो हाँ, मैं तो चली गई थी, मैं तो हैदराबाद में चली गई थी। तो वो लड़के बबलू से पहले जा रही थी। तो बबलू लाइक वो कहती, मुझे लगा कि वो रोएगा, लेकिन वो रोया नहीं। मैंने कहा ओके, वो रोया क्यों नहीं? मतलब भाई तुम लॉन्ग डिस्टेंस में आना तो थोड़ा इमोशनल ये वो ये। बट बबलू का एक्सक्यूज ये था, मुझे ना ऐसे इमोशंस फील नहीं होते। एंड आई एम लाइक ओके, मतलब जब फर्स्ट ईयर में तुमको सारे इमोशन फील होते हैं, जब तुम लोगों का क्या कहते हैं ब्रेकअप लिंक लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है, तब तुम्हारा कोई इमोशन फील नहीं हो रहा। इसके बाद क्या होता है कि इन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है, 1 2 3 महीना हाँ अच्छा चल रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये ना उसका भी जॉब स्टार्ट हो जाता है। लड़की का पहले हो गया था, मतलब जो मुन्नी थी उसने पहले स्टार्ट कर दिया था, फिर उसके बाद जो बबलू है उसका स्टार्ट होता है। सो बबलू स्टार्टेड नॉट, आई विल नॉट से इग्नोरिंग, बट उसको उसने क्या कहते हैं थोड़ा बात कम कर दी। तो शी वॉज बीइंग वेरी अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है भाई, सेटल होने में टाइम लगता है, तो ठीक है। 1 2 4 6 4 6 4 6 महीना दे, लाइक हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 3 4 महीने बाद कि उसका ना कुछ ट्रांसफ़र हुआ, तो वो दूसरे शहर चला गया। तो जब वो शहर गया तो वापस उसको वो क्या नाम है, कंफर्टेबल होने में, लड़के की बात करूँ मैं, बबलू की बात करूँ, उसको टाइम लगा कि हाँ, चलो ठीक है भाई, अभी मेरे को काम कर रहा हूँ मैं, ये वो। तो शी वाज़ वेरी नाइस, वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग। तो उसने तब भी कुछ नहीं बोला। बट द थिंग इज़ क्या हुआ, जब वो दूसरे शहर गया ना, तो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, तो मतलब जो नॉर्मल लाइक 15 20 मिनट की भी बात होती थी, इट केम टू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो, ये सब। इट वॉज बेसिकली प्रैक्टिकली एकदम ही बिल्कुल बात बंद हो गई। मतलब गुड मॉर्निंग गुड नाइट इज़ नॉट अ बात। ही वॉज लाइक हाँ, मैं मैसेज कर तो देता हूँ ये वो ये, और उसको ऑब्वियसली बुरा लगने लग गया बहुत ज़्यादा कि हाँ भाई, तुम ऐसे कैसे, ये वो ये तुम, मैं सब तो करने की कोशिश कर रहा हूँ, बात करने की मैं कितनी कर। तो उसको भी गिल्ट हो गया, ठीक है यार वो बिज़ी है ये वो। तो शी वॉज ऑल्सो डूइंग जॉब। तो शी वॉज बींग वेरी अंडरस्टैंडिंग, वो अभी भी कर रहे हैं। शी वॉज बींग वेरी अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे-ऐसे करके ना थोड़ी लड़ाई थोड़ी बहुत बढ़ गई। वो जब भी वो कुछ टॉपिक निकालती तो लड़ाई होने लग जाती, और वो बोलने लग जाता कि अरे क्या है मुझसे, क्या नाम है, एक ही बात पे तुम बात करती रहती हो, एक ही टॉपिक है क्या तुम्हारे पास, ये वो। तो वो ना बात छेड़ना ही से कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। और एक बार उस एक दिन उसका पूरा जवाब दे दिया भाई कि नहीं यार, मैं नहीं कर सकती ऐसे-ऐसे करके। तो उसने सोचा कि वो शायद मैसेज करे या कुछ, और उसने मुझे लेजिट पता स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजी थी भाई। इतना बड़ा मैसेज भेजा, और उसका आता है मैसेज ओके,
भाई उस लड़की को पता है लेजिट स्क्रीन रिकॉर्ड करना पड़ा पूरा व्हाट्सएप पे। तुमने देखा इतना बड़ा मैसेज आता है उसके, उसको स्क्रॉल एक दो बार कम से कम पूरा पूरा स्क्रॉल किया उसने, इतना बड़ा मैसेज भेजा और उसका ओके आया। एंड आई लाइक दिस डूड इज डन, मत जाना, मत करना, मत बोलना। तब उसने मुझे बताया था कि मैंने मैसेज ऐसे नहीं बताया था कि भाई तो बड़ा मैसेज लिखा है, लाइक हाँ उसने अच्छा खासा मैसेज भेजा तो ओके यार। तो आई लाइक भाई कुछ मत बोलना, अब कुछ हो नहीं सकता। बट मुन्नी बीइंग मुन्नी, उसने 2 दिन बाद कहा अच्छा चलो ठीक है, ये क्या नाम है, मैं अंडरस्टैंड करूँगी, तुम भी अंडरस्टैंड करो, बात करने की कोशिश करो। और फिर 2 दिन बाद उसने मैसेज कर दिया कि ठीक है हम साथ में रहते हैं। ठीक है उनका 1 दिन 2 दिन, हाँ शायद 2 से 4 दिन हुआ, लड़के ने खुद आगे से बोला, लाइक उसने फोर्स करना छोड़ दिया मुन्नी ने, जैसे गुस्सा ना हो जाए। तो फिर 4 दिन बाद लड़के का खुद मैसेज आया कि मुझे बात करनी है। मुन्नी भी लाइक ओके बात करते हैं, क्या बात करनी है? कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ, ये वो ये, तो मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है ख़त्म कर देते। एंड मुन्नी बीइंग लाइक अ, लाइक मैं नहीं बोलूँगी पता नहीं क्या, कि क्या नाम है, शी स्टार्टेड क्राइंग। मैंने कहा तुम उसके सामने क्यों रोई, क्यों? देख उसको रोना आ गया। तो वो कहता क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो, क्या तुम रह लोगी? एंड मुन्नी के अंदर भाई बिच आ गई एकदम ही। क्यों, मैं तुम्हारे पहले भी रह रही थी, ठीक है अभी भी रह रही। और मैं ऐसे यस, सही बोला सही बोला। उसके बाद दे हैड नो कांटेक्ट, बट मुन्नी के दिल में अभी भी आस थी कि ऐसा होता है यार, थोड़ा सा तो होगा यार, कि शायद मैसेज कर दे, शायद कुछ हो जाए, ये हो ये। फिर मुन्नी का प्लान बना, उसकी जो बचपन की फ्रेंड है, मतलब उसके मोहल्ले की, मतलब वो घर से ही करे जो, तो उसके साथ घूमने जाने का मौका मिला। इस बात को हो गए 3-4 महीने। मुझे पता होना ना मिलने में, मैं तो गला घोटती थी यार। तो उसने कहा कि चलो हम मिलकर आते हैं। तो कहीं घूम के आते, सॉरी। तो उसने जानबूझ के वही शहर चुना जिसमें वो था, ठीक है, जिसमें वो लाइक शिफ्ट हुआ था, जिसकी वजह से वो बिजी बिजी। तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उस शहर में, लाइक मेरे हम सबके म्यूचुअल वगैरह बहुत सारे। तो उसमें से उसने 3-4 दोस्तों को बुलाया, उनमें से एक दोस्त अपने कंसाई से पता नहीं क्यों उसको भी उठा लाया। एंड वी आर लाइक, मतलब वी कैसे, मतलब शी इज़ लाइक, और मैं भी, मतलब हम भी हो गया ना अब तो। हाँ उसने मुझे कहा व्हाट द फक क्यों उठाया, लेकिन मुन्नी के दिल में उम्मीद थी वो आएगा, लेकिन ठीक है। उसने सोचा कि क्या पता, क्या नाम है, कहीं से देख ले स्टोरी ये वो, क्योंकि वो सोशल मीडिया से हटा हुआ था उसके, कैसे पता चल जाए, तो वो आ गया। सो मुन्नी ने पहले तो बात नहीं की। अब तुम सोचोगे लेकिन, लेकिन रुको रुको रुको, वो पिघल गई। तो उसने कहा, उसने हल्की सी बात छेड़ी, फिर उसने भी बात की। तो इट स्टार्टेड सीम्ड नॉर्मल कि हाँ वो दोनों साथ में, तो ही वाज एक्सप्लेन मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को इमोशनली फील हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, आई एम वेरी इमोशनली अनअवेलेबल, ये हो ये। तो मुन्नी के दिल में आस आ गई, ठीक है हम देंगे दूसरा मौका। अर्षा और डिक्शनरी में दूसरा मौका नहीं है, लेकिन मुन्नी की डिक्शनरी में है। तो दूसरा मौका दिया कि चलो देखते हैं। एंड द नेक्स्ट डे भाई मैं तो कूट दूँ भाई उसको। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि ये सारे फर्स्ट डे जब मिले, हाँ बस मस्ती वस्ती की, सब ने साथ में उन्होंने बात बात की, तो इट स्टार्टेड फीलिंग लाइक नॉर्मल। अरे यार ती हैं। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, दे ऑल वेंट आउट अगेन। तो आधे लोग ने गए मूवी देखने, आधे मतलब कहते हैं कि हाँ ये लोग मूवी देखने गए, और सब लोग, सिर्फ दोनों नहीं सब लोग, एंड उसके फूड कोर्ट में थे। तो एवरी वन वॉज टॉकिंग कि क्या ये नॉर्मल। तो ऐसी बात छेड़ी कि व्हाट डू यू सी, लाइक तुम्हें क्या लगता है कि हमारा कुछ चलेगा नहीं चलेगा, लाइक ऑब्वियसली अगर चांस दे तो ये सब बात। अरे यार ये मतलब वही जो वहाँ पे उसका वो था ना, क्या कहते हैं, बिहेवियर ऑन द फ़ोन की, अरे वही चीज़ें मत बात करो। तो वो वापस वहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। एंड दैट गाय वाज ट्राइंग सो हार्ड टू क्राई, क्योंकि वो रोने लग गई थी।
वो कहती भाई मेरे को ऐसे आँखें खोल के देख रहा था कि भाई एक आँसू निकला है, एक आँसू। लेकिन मैं रोती जा रही थी, वो कहती मैं रोती जाती हूँ, आज मुझे देख रहा था कि एक आँसू निकला है लेकिन एक आँसू नहीं निकला। और उसके बाद उसने लाइक ऐसे मतलब उसने जितना मुझे बताया कि लाइक ऐसे दिल रख देना, उसने मतलब ऐसे दिल रख दिया एकदम ही, भाई अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हारे लिए मैं यहाँ आ गई, ये कर दिया, वो कर दिया, अब मैं क्या करूँ? बहुत सैड स्टोरी होगी मुझे पता है। फिर क्या होता है कि शी लाइक अब तो हो गया भाई, अब तो नहीं हो सकता कुछ, अब क्या ही कर सकते हैं। तो उसके बाद उसने कहा कि अच्छा मुझे 6 महीने दे दो, ये वो ये मैं ट्राई करूँगा ये। मुन्नी ने कहा, मुन्नी के ना दिल से ऐसे डिसअपॉइंटमेंट हो गया था, बट ना उसने लाइक ओके 6 महीने चाहिए तो मैं ले। और मैं सच बता रही हूँ, ये 6 महीने कम मांगे थे, मुझे तो पता भी नहीं उस आदमी ने उससे। तो आज उसका फ़ोन है, कहती भाई इसके तो 6 महीने ख़त्म होने वाले हैं, इसका ना कोई मैसेज ना कुछ। मैं एंड बीच में कहती कि मेरे पास ये पूरा हाय कॉल वॉल आए हुए थे, तो मैंने कहा हाँ बोलो क्या हुआ? तो वो कहती नहीं कुछ नहीं, मतलब मेरे को याद आ रही थी। मैंने कहा बहन मैं क्या बोलूँ भाई, मैंने कहा इसकी तो फिर कहती याद आ रही थी। मैंने कहा तो उसको ले याद अपनी जेब में रखे। उसने भी सुना दी कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, भाई नहीं बोला मतलब कि क्या कहते हैं, जब तुम्हारा मन करेगा तो तुम मैसेज करोगे, जब तुम नहीं करेगा तो तुम मैसेज नहीं करोगे, दैट्स नॉट द वे डार्लिंग। डार्लिंग नहीं बोला, एक बात बोली। तो ही लाइक उसका रिप्लाई नहीं आया। हाँ उसने मुझे बताया इसका रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा बहन क्या मैं क्या बोलूँ भाई, उसने रिप्लाई नहीं किया। भाई तुम कोक्स कर रहे हो कि भाई याद आ रहा है उसके, तो भाई तुम कैसे से हो मतलब छी यार मैं ऐसे हो गई भाई, क्या घटिया लड़के हैं इस दुनिया में। एंड आई होप मेरी, मैं खुद की बात बता रही हूँ, मेरी दोस्त को ऐसा मिल गया, मेरे दुश्मन को भी ऐसा कोई लड़का ना मिले कि भाई पूरा ऊपर सजा दो और उसके नीचे धम से ज़मीन पे। भाई तब से तो मैंने ये देख के, क्योंकि वो बंदा मतलब मैंने खुद देखा है, ही वाज़ सच अ जेंटलमैन। और उसकी हरकतें सुन के, और तुम सोच रहे हो कि भाई एक साइड की स्टोरी नहीं सुननी चाहिए, भाई मेरी दोस्त है, मैं तो एक ही साइड की स्टोरी सुनूँगी। एंड अगर उस लड़की ने ऐसा-ऐसा बोला है सो मेरे को तो मर्द-जात से ऐसा हाथ जोड़ लेती हूँ मैं भाई, मैं क्या कर सकती हूँ भाई, मतलब भाई तुम ऑडेसिटी दे। मुझे याद आ रही थी उसने लिखा है ऐसे-ऐसे लिखा, भाई उसका रिप्लाई नहीं। मैंने कहा भाई तुमसे ज़्यादा घटिया बेवकूफ़ कम मैं गाली भी नहीं दूँगी कैसा सा इंसान कोई भी नहीं हो सकता भाई। तुम क्या नाम रखा था मैंने? बबीता? नहीं बबीता नहीं, बबलू। बबलू तुम ना भाई बहुत ही बेकार। एंड मैं तो चाहती हूँ भाई बबलू तो तुम हर जगह तुम क्या नाम है उसको ढूँढो, क्या कहते हैं जीवन में कि इसको क्या नाम रहा मुन्नी को मुन्नी को ढूँढो। मैं नाम भूल जाती हूँ, मेरे को असली नाम आता है, मैं ऐसे असली नाम नहीं ले सकती हूँ ऐसे। मुन्नी और बबलू। तो उसके बाद से उसने उसके से उम्मीद छोड़ दी, सब छोड़ दिया और अभी वो हीलिंग फेज़ पे है। और हाँ, तुमको पता है क्या कहता था बबलू? सो बबलू भी लाइक मुन्नी मैंने तुमको बताया ना वो थोड़ी-सा चबी-सी थी, लाइक हाँ, अच्छी-सी थी, मतलब आई विल नॉट से मोटी थी या कुछ, शी वाज़ नाइस, शी हैड अ गुड फिगर, वो बहुत सुंदर। सो बबलू वाज़ लाइक कि भाई तुम ना मोटी होने लग गई हो। एंड आई वाज़ लाइक भाई तेरे बाप का कार्ड नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो भाई मतलब ऐसे थोड़ी होता है भाई, मोटी हो गई हो, पतली हो गई हो, तुम भी तो सुअर जैसे लगने लग गए थे तब भी भाई उसने कोऑपरेट किया था। तो बस भाई तुमको भी अच्छा रहना होता है, तुम भी अच्छे रहो। तो यही थी स्टोरी बबलू में। और मुन्नी इज़ नाउ फाइन, और उसकी क्या कहते हैं हीलिंग फेज़ चल रहा है। बीच-बीच में वार्तालाप कर लेते हैं तो अपडेट मिलती रहती है। एंड मुन्नी की तो अभी भाई बहुत बातें चल रही हैं इधर-उधर। इट्स नॉट लाइक वो मूव ऑन हो गई है, बट डिसअपॉइंटमेंट है जीवन में लाइक मर्द-जात को लेके। समझ गए? तो यही थी स्टोरी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट डाउन बिलो कर देना तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए। और अगर तुम्हें ये पॉडकास्ट सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मतलब मैं जितनी भी स्टोरीज़ है ना, मतलब मेरे कॉलेज के जो मेरे दोस्त नहीं भी थे, मैं मतलब मेरे को जितनी स्टोरी पता है एकदम मस्त
टी बताऊँगी तुम लोगों को एकदम चटपटी बातें, तो मुझे बता देना, ठीक है? बाय-बाय। That was all. Thank you and subscribe to my channel and like the video. Bye bye.